हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 4 बजे और एज़ यूजुअल सुबह उठकर मैंने ब्रश कर लिया है। सुबह के 4:30 बज गए हैं और इसे मैं आपको एक बार गूगल सर्च करके दिखाना चाहती हूँ। देखिए, सुबह के 4:30 बज गए हैं और साथ ही साथ आज का जो डेट है वो है 3 दिसंबर 2022। इस तरह से आज मेरे दिसंबर चैलेंज का 3rd डे है। यहाँ पर मैंने अपना टाइमर ऑन कर दिया है और ऑन करने के बाद मैं सीधे लग गई हूँ पढ़ाई में। और आज का जो मेरा सबसे पहला सब्जेक्ट है वो है साइंस। मैं क्लास 8th की साइंस बुक पढ़ रही हूँ और आज का जो मेरा चैप्टर है वो है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। आपके मन में ये ज़रूर आ रहा होगा कि केवीएस का तो पैटर्न चेंज हो गया है और उसमें साइंस सब्जेक्ट नहीं है, तो मैं इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ रही हूँ। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि मेरा जो सब्जेक्ट है वो साइंस है और केवीएस पीआरटी में मेरा सब्जेक्ट जो कंसर्न सब्जेक्ट होता है वो ईवीएस है। और सिलेबस में साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि ईवीएस में अप टू 12th लेवल तक के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इस तरह से मुझे साइंस पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा जो झारखंड में अभी हाई स्कूल और मिडिल स्कूल की वैकेंसी आने वाली है, साथ ही साथ DSSB की वैकेंसी में भी साइंस जो है एक वाइटल रोल प्ले करता है। तो इसीलिए आप केवल एक वैकेंसी के भरोसे मत रहिए। अगर आपको और भी टीचिंग एग्जाम्स देने हैं तो अपने सभी सब्जेक्ट्स को मजबूत रखिए। मैं इस बुक को लाइन वाइज लाइन रीड करती हूँ ताकि मेरा कोई भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए, और जो पॉइंट इम्पॉर्टेंट होते हैं उसको मैं हाईलाइट कर लेती हूँ ताकि जब मैं दोबारा रिविज़न करूँ तो मेरा फोकस जो है हाईलाइटेड पॉइंट्स पर ज़्यादा रहे। आज सुबह सुबह पढ़ाई करने में मुझे बहुत नींद आ रही थी, तो इसलिए फिर मैं यहाँ पर चाय बनाने आ गई हूँ, क्योंकि नींद को भगाने का सबसे अच्छा तरीका मुझे यही पता होता है। यहाँ पर मैं और मेरी बहन हम दोनों मिलकर चाय पी रहे हैं और साथ में बिस्किट भी खा रहे हैं, क्योंकि कुछ खाने से नींद जो है वो भाग जाती है। अब मैं दोबारा से अपना टाइमर ऑन कर दे रही हूँ और अब मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ने जा रही हूँ। मेरा नेक्स्ट सब्जेक्ट है CDP। आज मैं CDP में मोटिवेशन एंड लर्निंग के लेक्चर्स देख रही हूँ और मोटिवेशन और लर्निंग का ये मेरा लास्ट लेक्चर है। आज मैंने मॉस्लो लॉ ऑफ हायरार्की के बारे में पढ़ा है। अब हमें CDP पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि DSSB में तो वैसे भी 100 मार्क्स की CDP आती ही थी, लेकिन अब KVS में भी CDP का जो पोर्शन है वो बढ़ा दिया गया है और उसके मार्क्स जो हैं इंक्रीज़ कर दिए गए हैं। अगर आपने अभी तक KVS का अपडेटेड सिलेबस नहीं देखा है तो आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सर्च करिए और वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। क्योंकि अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं तो उसका फर्स्ट स्टेप यही होता है कि आपको उसके सिलेबस के बारे में बहुत अच्छे से पता हो। आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में क्या आ रहा है और कितने नंबर का आ रहा है। अब मेरा CDP का जो लेक्चर है वो ख़त्म हो गया है और जितना भी हिमांशी मैम ने पढ़ाया है मैंने उसको नोट डाउन कर लिया है। आज इस लेक्चर में हिमांशी मैम ने बहुत ज़्यादा समझाया है, नोट डाउन करने के लिए उतना कुछ खास नहीं था। फिर भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि मैंने आज क्या क्या पढ़ाई की है। सुबह के 7:16 हो गए हैं और अब मैं अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ने जा रही हूँ। तो मैंने अपना टाइमर ऑन कर दिया है और अब मैं पढ़ रही हूँ हिंदी। हिंदी में मेरा आज का टॉपिक था संज्ञा। आप भी चाहें तो हिंदी के लिए अरुण सर को फॉलो कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि संज्ञा बहुत इजी टॉपिक है और इसमें मुझे बहुत कुछ आता होगा, लेकिन ऐसा नहीं था कि मुझे सब कुछ आता था और ये भी नहीं था कि मुझे कुछ नहीं आता था। 2-4 पॉइंट ऐसे थे जो मुझे जानना बहुत ज़रूरी थे, और एग्ज़ाम में जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं सर ने उस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा हिंदी पढ़ के। हिंदी में मैंने आज टोटल 2 लेक्चर अटेंड किया है, तो इसी के साथ मेरा संज्ञा टॉपिक जो वो कंप्लीट हो गया था और साथ ही साथ सर ने सर्वनाम टॉपिक भी स्टार्ट कर दिया था, तो मैंने उससे भी आधा पढ़ लिया है। मुझे यहाँ पढ़ने में बहुत ज़्यादा मन लगता है, क्योंकि यहाँ पर मुझे अपनी बहन की कंपनी मिलती है, तो हम दोनों मिलकर बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं। इसके साथ ही मैंने 4 घंटे की पढ़ाई पूरी कर ली है और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि आज मैंने हिंदी में क्या क्या पढ़ा है।
मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सुबह के 9 बजे तक में मैंने अपने टारगेट का 50% अभी ही अचीव कर लिया। मेरा जो दिसंबर चैलेंज है उसमें मुझे हर दिन 8 घंटे की पढ़ाई करनी है और देखिए सुबह 9 बजे तक में ही मैंने 4 घंटे की पढ़ाई पूरी कर ली है। आज मैंने सुबह इतनी देर तक पढ़ाई क्यों की, इससे रिलेटेड मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मैं जहाँ रेंट में रहती हूँ वहाँ मेरे लैंडलेडी के घर में एक लड़की आती है काम करने के लिए, मेड सर्वेंट, उसका नाम ज्योति है। तो मेरे पास कुछ पुराने सैंडल और कपड़े थे, तो मैंने सोचा था कि मैं ये कपड़े और सैंडल जो है वो ज्योति को दे दूँगी। तो जब वो काम करने आई तो मैंने उससे पुकारा और कहा कि ज्योति ऊपर आ जाओ, मुझे तुम्हें कुछ कपड़े और सैंडल्स देने हैं। तो उसने मुझसे एक बात कही, उसने कहा कि दीदी मैं अपना काम ख़त्म करके आऊँगी। उसकी जगह कोई और लड़की होती तो वो कपड़े और सैंडल्स लेने के लिए हो सकता है पहले आ जाती और उसके बाद अपना काम करती, लेकिन उसने मुझे कहा कि दीदी मैं अपना काम ख़त्म करने के बाद आऊँगी। इस बात ने मुझे बहुत हिट किया। मुझे ऐसा फील हुआ कि इसको भी पता है कि इसे पहले अपना जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वो ख़त्म करना है, उसके बाद और कोई काम करना है। इसका असर मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा हुआ। मुझे ऐसा लगा कि अब मैं भी जो मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम है उसे मैं पहले पूरा करूँगी, उसके बाद कोई और काम करूँगी। इसलिए आज सुबह ही मैंने सोच लिया था कि जब तक मेरे टारगेट का 50% मैं फर्स्ट हाफ में अचीव नहीं कर लूँगी तब तक मैं और कोई काम नहीं करूँगी, चाहे वो खाना खाना हो, नहाना हो या फिर और भी कोई काम। मैंने सोचा था कि सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे लिए पढ़ाई है, तो सबसे पहले मैं पढ़ाई करूँगी और वो भी 4 घंटे की पढ़ाई पूरी कर लूँगी, उसके बाद ही बेड से उठूँगी। देखिए, मैं आपसे ये इसलिए शेयर कर रही हूँ कि इंस्पिरेशन लेने के लिए हमें बहुत बड़े बड़े लोगों को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। प्रकृति हमें हर दिन कुछ ना कुछ नया सिखाती है, बस हमारी नेचर ऐसी होनी चाहिए कि हम सीखने के लिए तत्पर रहें। बहुत सारी लड़कियां कहती हैं कि मेरी शादी हो गई है और मेरे बच्चे हो गए हैं, मैं पढ़ाई नहीं कर सकती। तो मैं आपको इस बात की गारंटी देती हूँ कि अगर आप अपने मोहल्ले में या फिर अपने रिलेटिव्स में कहीं पर भी नज़र दौड़ाएंगे ना, तो आपको कोई ना कोई ऐसी लड़की मिल जाएगी जिसकी शादी भी हो गई है, बच्चे भी हैं और साथ में वो जॉब भी करती हैं। या फिर ऐसी लड़की भी आपको मिल जाएगी जिसने शादी के बाद कोई ना कोई जॉब निकाला हो। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप इसे ट्राई करके देखिएगा। आज मैं वॉक पर नहीं गई थी तो उसके बदले में आज मैं एक्सरसाइज करूंगी। तो सुबह के 9:45 बज गए हैं और अब मैं अपना वॉच पहन ले रही हूँ और इसके बाद मैंने ऑन कर दिया है फ्री ट्रेनिंग मोड और अब मैं जा रही हूँ एक्सरसाइज करने। तो आज मैंने टोटल 43 मिनट एक्सरसाइज किया है और साथ ही साथ 385 कैलोरीज बर्न की हैं। आज मैंने कोई वैसा टफ एक्सरसाइज नहीं किया है क्योंकि आज मेरा फर्स्ट डे था एक्सरसाइज का। मैं बहुत दिनों के बाद एक्सरसाइज कर रही थी, तो आज मैंने जोआना शो का वॉकिंग वर्कआउट किया था। एक्सरसाइज करने के बाद मैं नहाकर बिल्कुल फ्रेश हो गई थी और ये है हमारा ब्रंच। आज हम खा रहे हैं खिचड़ी। सुबह के 11:15 बज गए हैं और अब मैं बिल्कुल रेडी हूँ पढ़ाई करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने अपना टाइमर यहाँ ऑन कर दिया है और इसके बाद अब मैं इंग्लिश में लर्न करूँगी वर्ड मीनिंग्स। ये वर्ड मीनिंग्स मैंने इंडिया स्टडीज़ यूट्यूब चैनल से नोट डाउन किए हैं। अगर आपको भी करना है तो आप भी उस चैनल को विजिट करिए और वहाँ से जाके सारे वर्ड मीनिंग्स नोट डाउन कर लीजिए। अब यहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ इंग्लिश के ग्रामर रूल्स। तो ग्रामर रूल्स मैं जनरली पढ़ती नहीं हूँ, मैं हमेशा एरर सॉल्व करती थी मोबाइल से, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना ग्रामर रूल्स को अच्छे से पढ़ लिया जाए, क्योंकि अभी केवीएस के एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा टाइम है। DSSB-PRT की वैकेंसी आई नहीं है, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है। तो मैंने सोचा है कि अब मैं ग्रामर रूल्स को अच्छे से पढ़ लूँगी और उसके साथ साथ मैं एरर भी सॉल्व करती जाऊँगी। यहाँ पर मैं ग्रामर के इम्पॉर्टेंट 60 रूल्स पढ़ रही थी, तो मैंने सोचा है कि 60 रूल्स हैं तो मैं हर दिन 5 रूल्स पढ़ूंगी। तो इस तरह से 12 दिन के अंदर मेरे जो ग्रामर का पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा और साथ में मैं एरर भी सॉल्व कर लूँगी। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि आज मैंने इंग्लिश ग्रामर में क्या क्या पढ़ा है और मैंने कितना नोट्स बनाया है।
इंग्लिश पढ़ने के बाद मैंने थोड़ा सा 5 से 6 मिनट का ब्रेक लिया था और अब मैं पढ़ने जा रही हूँ हिमांशी मैम की बुक से MCQs। जनरली मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट कर लूँ। उस चक्कर में मेरे से क्या होता है कि एक चैप्टर मैं पढ़ तो लेती हूँ, लेकिन जो मैं लर्न करती हूँ वो मुझे अच्छे से याद नहीं रहता है। तो अब मैंने इसमें भी एक रूल बनाया है कि मैं हर दिन केवल 50 क्वेश्चन लर्न करूँगी और उस 50 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से लर्न करूँगी। एक क्वेश्चन को 20 टाइम्स पढ़ के लर्न करूँगी ताकि मुझे थोड़ा ज़्यादा दिन तक ये याद रहे। शाम के 4 बज गए हैं और अब मैं अपना लास्ट सब्जेक्ट जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है मैथ्स पढ़ने जा रही हूँ। अगेन आप मत कहिएगा कि KVS में मैथ्स नहीं आती तो मैथ्स क्यों पढ़ रहे हैं। KVS के अलावा जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उसमें मैथ्स आती है और हमें केवल एक ही एग्ज़ाम पे रिलाई नहीं करना चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सारे जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं उस पर अपनी पकड़ बना कर रखिए ताकि कभी भी कोई वैकेंसी आए तो आप उसको आसानी से क्वालिफाई कर सकें। और स्पेशली जो मैथ्स सब्जेक्ट है मुझे लगता है ये हर एक टीचर को आनी चाहिए क्योंकि मैथ्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। इवन अगर आप आर्ट्स के भी स्टूडेंट हैं तो भी आपको 10th क्लास तक की मैथ्स आनी ही चाहिए। क्या पता अगर मान लीजिए कभी आप स्कूल में पढ़ा रहे हो और कोई बच्चा आपसे ऐसे ही कोई मैथ्स के क्वेश्चन पूछ दे, डाउट पूछ दे, तो उस समय आपका मुंह बन जाएगा। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि मैथ्स को थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखिए, ऐसे आपकी डिग्निटी भी बाद में मेंटेन रहेगी। ऐसे भी हमने क्लास 10 तक पढ़ाई की है तो क्लास 10 तक के जितने भी सब्जेक्ट हैं, अगर आप एक टीचर हैं तो आपको सारे सब्जेक्ट्स आने चाहिए क्योंकि इंडिया में अच्छे टीचर्स की बहुत ज़्यादा कमी है। इसी से रिलेटेड मुझे एक व्यूअर ने मुझे कमेंट किया था कि इतना क्यों पढ़ती हो, IAS का एग्ज़ाम है क्या। मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि IAS को भी एक टीचर ही पढ़ाता है। IAS खुद अकेले पढ़ के नहीं बन जाता है, उसको भी पढ़ाने वाला एक टीचर होता है। तो समझिए कि इंडिया में टीचर की कितनी इंपॉर्टेंस है और इंडिया को अच्छे टीचर की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए मैं आपको भी कहती हूँ कि आपका गोल जो है सिर्फ जॉब लेना नहीं होना चाहिए कि मुझे KVS का एग्ज़ाम क्रैक करना है और जॉब लेना नहीं। आपको एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा टीचर बनना है जिसको हर सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज हो। मैं ये नहीं कहती कि आपको एकदम UPSC लेवल की नॉलेज हो, लेकिन इतनी नॉलेज हो कि आप स्टूडेंट की जिज्ञासा को जो है वो शांत कर सके, उसकी जिज्ञासा को सेटिस्फाई कर सकें। यहाँ पर मैं मैथ्स में कंपाउंड इंटरेस्ट सॉल्व कर रही हूँ और कंपाउंड इंटरेस्ट मैं गगन प्रताप सर की वीडियो से पढ़ रही हूँ और उनकी वीडियो जो है वो 14 आवर्स की है जिसमें मैंने 7 आवर जो है वो कंप्लीट कर लिया है। मैं जनरली खुद के मेथड से बनाती हूँ, लेकिन जो क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आता उसमें मैं हिंट भी ले लेती हूँ और कभी कभी सोल्यूशन भी देख लेती हूँ। मेरी बहुत सारी व्यूअर्स पूछती हैं कि आप पढ़ाई के साथ YouTube को कैसे मैनेज कर लेती हैं। देखिए, मैं शाम के 4 बजे या 5 बजे तक मैक्सिमम पढ़ती हूँ और उसके बाद शाम के 5 बजे से रात के 8 बजे तक मेरे पास 3 घंटे का बहुत अच्छा टाइम होता है। उसमें मैं अपना YouTube जो है एडिट करके और जो भी अपलोड करना वीडियो मैं अपलोड कर देती हूँ। आपने भी देखा होगा कि मेरी वीडियो जनरली 7, साढ़े 7 या 8 बजे के बीच में ही रात में आती है और उसके बाद फिर डिनर करके मैं सो जाती हूँ। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि आज मैंने मैथ्स में कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। लास्ट में मैं टाइम दिखाना भूल गई थी, लेकिन मैथ्स पढ़ने से पहले 4 बज रहे थे और लगभग मैंने 1 घंटे या सवा घंटे मैथ्स पढ़ा है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि अभी टाइम 5 से सवा 5 के बीच में हो रहा होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे थम्स अप देना मत भूलिएगा। इसी तरह के मोटिवेशनल स्टडी व्लॉग के साथ मैं आपसे मिलती रहूँगी, आपका हौसला बढ़ाती रहूँगी, आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करती रहूँगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिव शिफ्ट लाती रहूँगी। और हाँ, मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है। इसके साथ ही आज मैंने तीसरे दिन भी अपने स्टडी चैलेंज को पूरा किया है। तो आप में से कितने लोगों ने अपने चैलेंज को पूरा किया है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंजॉय द इवनिंग।